हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? आइडेंटिफाई द शेप्स गिवन बिलो। यहाँ पे नीचे ये हमारे कुछ शेप्स दे रखे हैं और हमें ये आइडेंटिफाई करने हैं, यानी देखना है कि ये किस चीज़ के शेप हैं। जैसे यहाँ पे ये लॉक दे रखा है, ये हमारा फ़ोन दे रखा है, और यहाँ पे ये हमारा ग्लास दे रखा है, ये डी दे रखा है, ये पेंटागन दे रखा है, और ये भी हमारा एक फिगर दे रखा है। आगे कहता है कि चेक वेदर दे आर सिमेट्रिक और नॉट। तो यहाँ पे हमें ये भी चेक करना है कि ये सिमेट्रिक हैं या फिर नहीं हैं। उसके आगे दे रखा है ड्रॉ द लाइन ऑफ सिमेट्री एज वेल। और जो अगर सिमेट्रिक हैं तो उनकी लाइन ऑफ सिमेट्री हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम ए वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। ए वाला पार्ट क्या है? ये हमारा एक लॉक दे रखा है। अब अगर हम इसमें यहाँ से एक लाइन खींचते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली इस फिगर के बीच से, तो यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं कि इसका एग्जैक्टली बीच क्या होगा। तो यहाँ पे इस तरह से ये देखेंगे तो यहाँ पे ये होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इस तरह से ये लाइन लेते हैं तो ये हमारा क्या होगा, इधर वाला और इधर वाला एग्जैक्टली सेम होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमारा फिगर सिमेट्रिक है और इसकी सिमेट्री लाइन क्या है, ये है। बी वाला देख लेते तो बी वाला ये हमारे क्या दे रखा है, ये हमें एक ग्लास टाइप का दे रखा है। अब यहाँ पे अगर हम कोई भी लाइन लें, जैसे ये लाइन लें, तो यहाँ पे ये ऊपर इस तरह से गोल है, नीचे गोल नहीं है, तो इसका मतलब ये लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। तो इसके पास लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो सकता है, इसको हम देख के भी बता पाएंगे। यहाँ पे अगर बीच में देखें एग्जैक्टली तो ये हमारा इस तरह से ये जो है ना सेंटर होगा इसका। तो यहाँ से हम एक लाइन खींचते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री ये हो जाएगी, ठीक है। और हम देख सकते हैं कि इसके इधर वाला फिगर और इधर वाला फिगर एग्जैक्टली सेम है, तो ये हमारा सिमेट्रिक फिगर होगा। अब आते हैं हम सी वाले पर। तो सी वाला हमारा क्या दे रखा है, ये इस तरह से दे रखा है। अब यहाँ पे अगर हम कोई भी लाइन खींचने की कोशिश करें तो उसके रिस्पेक्ट में ये सिमेट्रिक नहीं होगा, इसके पास कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिमेट्रिक फिगर नहीं होगा। अब आते हैं हम डी वाले पे। तो डी वाला अगर हम देखें तो यहाँ पे इस तरह से अगर हम एक लाइन बिल्कुल एग्जैक्टली बीच से फाइंड निकाल देते हैं इस तरह से, तो हम ये देखेंगे कि इधर वाला जो टेलीफोन है और इधर वाला सेम है। तो इसका मतलब ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी और ये फिगर क्या होगा, सिमेट्रिक फिगर होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारा डी वाला। अब यहाँ पे अगर हम इसके इस तरह से सेंटर से एक लाइन जो है वो पास कराएं, तो इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के नीचे ये एग्जैक्टली सेम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिमेट्रिक लाइन हो गया। जो सिमेट्रिक लाइन मिल गई तो ये फिगर हमारा सिमेट्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा पेंटागन। पेंटागन में अगर हमें एक लाइन इस तरह से डाल दें बिल्कुल सेंटर से इस तरह से, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इधर वाला फिगर और इधर वाला फिगर एग्जैक्टली सेम है। तो इसका मतलब ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री हो गई, और लाइन ऑफ सिमेट्री मिल गई तो ये फिगर सिमेट्रिक हो जाएगा। और इसके पास लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी होंगी, एक तो ये है, दूसरी हमारी इस तरह से हम रफली बना लेते हैं, दो ये हो जाएगी, तीसरी हमारी ये हो जाएगी, और चौथी जो है वो ये हो जाएगी, और पांचवी जो है वो इस तरह से ये हो जाएगी। तो इसके पास 5 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। तो यहाँ पे अगर हम चाहें तो आंसर की तरह लिख भी सकते हैं। ए वाला हमारा क्या होगा, आंसर लिखेंगे ए वाला है हमारा सिमेट्रिक, बी वाला सिमेट्रिक, और सी वाला नॉट सिमेट्रिक, डी वाला सिमेट्रिक, ई वाला सिमेट्रिक, इस तरह से एफ वाला भी जो है वो सिमेट्रिक है। एफ वाले को छोड़ के बाकी जो सिमेट्रिक फिगर है उनके पास एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री है। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।